पिछले एपिसोड में आपने अब तक देखा कि यक्षिणी के कहर से गांव वालों को बचाने के लिए पगलू बाबा ने एक मार्ग खोजा। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अगर हम ठाकुर माधव सिंह को किसी तरह गांव में ला सके तो यक्षिणी गांव वालों को माफ कर देगी। पगलू बाबा गांव वालों के साथ प्रधान जी के पास जाते हैं और उन्हें इस उपाय से अवगत कराया जाता है। ये बात सुनकर प्रधान जी के चेहरे पर चमक आ जाती है और वे बताते हैं कि अभी 2 दिन पहले ही माधव सिंह ने उनसे उस बाग को बेचने के लिए संपर्क किया था और वो 1-2 दिन में इसी काम से गांव में आ रहा है। उन्होंने इस संयोग के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया कि शायद भगवान ने गांव वालों की प्रार्थना सुन ली और अब उन्हें यक्षिणी के कहर से मुक्ति मिल जाए। 2 दिन बाद ही, कई सालों बाद, ठाकुर माधव सिंह इस बगीचे को बेचने के इरादे से गांव लौटता है। उसकी आंखों में लालच और आत्मविश्वास है, लेकिन वो नहीं जानता कि इस गांव में उसका इंतजार एक ऐसी शक्ति कर रही है जो उसका काल बन सकती है। अरे, ये क्या सुनाई दिया? ठाकुर माधव सिंह वो फिर से इस गांव में लौट आया है। उसने मेरे पति ठाकुर भानु प्रताप का खून किया, मेरे बगीचे को छीन लिया और अब उसे बेचकर अपनी तिजोरी भरना चाहता है। नहीं, ये नहीं होगा। आज रात उसकी सांसें थम जाएंगी और उसका खून इस धरती को सींचेगा। वह हवा में उड़ती हुई ठाकुर के घर की ओर बढ़ती है। गांव के किनारे एक पुराना हवेली सा मकान है जहां ठाकुर अभी अभी पहुंचा है। उसके साथ कुछ नौकर और एक वकील हैं जो कागजात लिए हुए हैं। यक्षिणी खिड़की से अंदर झांकती है। ठाकुर सोफे पर बैठा है और उसकी गर्दन में एक सुनहरा तावीज लटक रहा है जो चमक रहा है। कल सुबह बगीचे का सौदा पक्का करना है। ये जमीन मेरे लिए सोने की खान है। भानु प्रताप का वो सपना अब मेरा होगा। उसकी मौत उसकी गलती थी। लेकिन महाराज, गांव वाले कहते हैं कि इस बगीचे में भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत? मैं ठाकुर माधव सिंह हूं। कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। ये तावीज मेरी रक्षा करेगा। अब सो जाओ, कल का दिन लंबा है। ये तावीज, ये मेरी शक्ति को रोक रहा है। इसकी वजह से मैं उसे छू भी नहीं सकती। ये जादुई तावीज उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वो गुस्से में अपने पेड़ की ओर लौटती है और उसकी आंखों में एक नई चालाकी झलकती है। वह सोचती है कि उसे किसी की मदद चाहिए होगी तो पगलू बाबा, आपको मेरी मदद करनी होगी। ठाकुर माधव सिंह को मारने के लिए मुझे आपकी शक्ति चाहिए। वो तावीज मेरी राह का रोड़ा है जो उसकी रक्षा कर रहा है। यक्षिणी, तुम्हारा दर्द समझ में आता है। ठाकुर भानु प्रताप एक नेक इंसान थे और उनकी हत्या ने इस गांव को शापित कर दिया। लेकिन तुम्हारा आतंक भी गांव वालों को डरा रहा है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वचन देना होगा कि इसके बाद तुम शांति से चली जाओगी और गांव को परेशान नहीं करोगी। बाबा, मेरा बदला पूरा हो जाए तो मैं इस दुनिया से मुक्ति चाहती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि इसके बाद गांव को शांति दूंगी। अब बताएं, क्या करना होगा? सुबह जब वह बगीचे का सौदा करने जाएगा, उसे स्नान के लिए तालाब के पास ले जाना होगा। मैं उसे तावीज़ उतारने के लिए कहूँगा कि ये पवित्र जल में खराब हो सकता है। जैसे ही वह तावीज़ उतारेगा, तुम्हारी शक्ति जागेगी। बाकी तुम्हारे हौसले पर है। वह गायब हो जाती है और पगलू बाबा चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कदम गांव के लिए कितना जोखिम भरा है। सुबह की धूप बगीचे में फैलती है। ठाकुर माधव सिंह अपने वकील और नौकरों के साथ तैयार है। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हैं जो इस सौदे को लेकर चिंतित हैं। आज यह बगीचा बिकेगा और मेरा नया व्यापार शुरू होगा। लेकिन पहले स्नान करना जरूरी है। ये मेरे कुल की परंपरा है। तालाब की ओर चलो।
वो तालाब की ओर बढ़ता है। पगलू बाबा रास्ते में मिलते हैं। उनके हाथ में एक छोटा मंत्र पुस्तक है। ठाकुर जी, स्नान के लिए तावीज उतार दें। ये पवित्र जल में डूबने से खराब हो सकता है और आपकी रक्षा कमजोर हो सकती है। लेकिन ये तावीज मेरी रक्षा करता है बाबा। मेरे दादाजी ने इसे मुझे दिया था। इसे तो मैं किसी कीमत पर अलग नहीं कर सकता। डरो मत ठाकुर जी, मैं यहाँ हूँ और यह तालाब पवित्र है। तावीज को सुरक्षित रख दूंगा। जल्दी करो, सूरज ऊंचा हो रहा है। जब पगलू बाबा ने देखा कि माधव सिंह ताबीज उतारने को तैयार नहीं है, तब बाबा ने उसे बुलाया और उस पर अपनी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया और ताबीज ले लिया। इसके बाद माधव सिंह तालाब के पास जाता है और स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है और तभी उसे यक्षिणी दिखती है। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है कि पगलू बाबा और गांव वाले गायब हो गए हैं। वो डर के मारे उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है जहां यक्षिणी का वास है। ठाकुर माधव सिंह, भागने की कोशिश व्यर्थ है। मैं यक्षिणी हूँ, ठाकुर भानु प्रताप की पत्नी। तुमने मेरे पति का खून किया, मेरे बगीचे को छीना और अब इसे बेचने आए हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम कौन हो? मुझे क्यों मारना चाहती हो? मैंने क्या गलती की? तुम्हारा चचेरा भाई ठाकुर भानु प्रताप था, जिसे तुमने धोखे से मारा। वो इस बगीचे का असली मालिक था, लेकिन तुमने उसे मार डाला और इस जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने सालों तक उसकी प्रतीक्षा की, लेकिन अब मेरा इंतजार खत्म हो गया है। नहीं, यह झूठ है। मैंने उसे नहीं मारा। यह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? तुमने अपने स्वार्थ के लिए उसे ठगा। अब इसका परिणाम भुगतो। यक्षिणी अपनी शक्ति से ठाकुर पर हमला करती है। ठाकुर चीखता है, लेकिन बिना तावीज के वो असहाय है। उसकी सांसें थम जाती हैं और वो मर जाता है। पीपल का पेड़ हल्की हवा में झूमता है। कुछ समय बाद वहां पर पगलू बाबा के साथ गांव वाले आते हैं और यक्षिणी से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि इस पीपल के पेड़ के पास उसके नाम का एक मंदिर बनवाएंगे और हर अमावस्या को उसकी मुक्ति की प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर यक्षिणी प्रसन्न हो जाती है और गांव वालों को क्षमा करते हुए वरदान देती है कि जब भी गांव पर कोई विपत्ति आएगी और उस मंदिर में अमावस्या की रात में 100 दिए जलाओगे, तब तक मैं इस गांव की रक्षा करने के लिए आऊंगी और आज से सभी गांव वाले भय से मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करें और खुशहाल रहें। पगलू बाबा, आपने मेरी मदद की। ठाकुर की मौत के साथ मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिली। मैं गांव वालों को माफ करती हूँ जो मेरे पति को बचा नहीं सके। वे डरे हुए थे और मैं उनका दोष नहीं मानती। तुमने सही किया यक्षिणी। तुम्हारा दर्द अब खत्म हुआ। तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले, गांव को शांति लौटेगी। यक्षिणी आकाश में कहीं गायब हो जाती है। इसके बाद गांव वालों ने यक्षिणी के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और अब गांव में शांति और खुशहाली है और गांव वाले तरक्की की राह पर हैं।